गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे, उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें 4th नंबर पे दिया हुआ है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स टू द नियरेस्ट 10। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द estimate each of the following sums। following sum मतलब जोड़, sum to the nearest tens, to the nearest tens, ठीक है। सम्स नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, उनका योग करना है, एस्टिमेटेड करके, ठीक है ना, अनुमानित करके निकालना है। निम्नलिखित संख्याओं का जोड़ उनके निकटतम दहाई तक अनुमानित कीजिए। नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, उनका जो जोड़ है, वास्तव में जो संख्याएं दी उनको नहीं ऐड करना है, ठीक है। उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल के उसका योग निकटतम दहाई तक करना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है 68 प्लस 43, 68 प्लस 43। तो पहले हम इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 68 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट टेंस 68 की, 68 की नियरेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं नियरेस्ट 10 तक, क्या होगी। एस्टिमेटेड वैल्यू तो निकालना बता दी गई थी। यूनिट प्लेस पे देखेंगे, अगर संख्या 5 से छोटी है तो इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, बगल वाले को कुछ नहीं करेंगे टेंस प्लेस को। अगर संख्या 5 से बड़ी है तो इसको फिर भी 0 से रिप्लेस करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना, टेंस प्लेस को। तो यहाँ पे 5 से बड़ी है तो निश्चित तौर से इसको हमने कर दिया 0 से रिप्लेस और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 70। 68 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो गई, 70। फिर इसी तरह 43 की करते हैं, एस्टिमेटेड टू द 2 नियरेस्ट टेंस। इसे क्या हो जाएगी, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 3 दिया हुआ है जो कि 5 से छोटा है, तो इसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे 3 को और बगल वाले को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 5 से छोटी संख्या लिखी थी। अब दोनों का सम निकाल लेंगे। Hence required estimated sum, दोनों का सम। तो जो सम इनका करना था इनका नहीं करेंगे, इसका और इसका करेंगे। 70 प्लस 40 और 70 में 40 को सम करेंगे तो कितना आएगा, 110। ये इस तरह से करना है, ठीक है। चाहे 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की, अगर नियरेस्ट टेंस लिखा हुआ है ये नियरेस्ट टेंस, तो इसी तरह से करना है, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस तरह से करेंगे। इसको हिंदी में अगर जो बच्चे करेंगे तो इस तरह से करेंगे। पहले दिया हुआ था 68 और 43 का अनुमानित मान निकटतम दहाई तक ज्ञात करना है, ठीक है।
तो इसको लिखेंगे अड़सठ का निकटतम दहाई नियरेस्ट 10 तक अनुमानित मान। 68 का निकटतम दहाई तक अनुमानित मान। तो 68 का एस्टिमेटेड वैल्यू 70 कैसे हुई अभी बताया गया। इसी तरह से 43 का निकटतम दहाई तक अनुमानित मान। तिरालीस का अनुमानित मान क्या हो जाएगा, अभी ऊपर बताया। 40 कैसे हो जाएगा ये भी बताया। ठीक है, अतः अनुमानित योग या अतः अभीष्ट अनुमानित योग, कुछ भी लिख सकते हैं। 70 + 40 और दोनों को जोड़ेंगे तो 110। दोनों नहीं लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले केवल इतना लिखेंगे और जो बच्चे हिंदी मीडियम लेना चाहेंगे वो इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। डी नंबर देखते हैं। इसी में डी नंबर एक और दिया हुआ है 356 + 422। इसका भी हमको निकटतम दहाई तक ही अनुमानित योग निकालना है। तो इसमें जो 356 है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू टू द नियरेस्ट 10, फिर वही यूनिट प्लेस को देखेंगे। अगर 5 से बड़ी हुई है तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे 0 से 6 को, और अगर 5 से बड़ी की यहाँ की संख्या है तो बगल वाले में 1 ऐड कर देते हैं। ये हो गया 6 और ये 3 रहेगा। फिर इसमें लिखते हैं 422। ये एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। इसमें देखेंगे यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, जो कि 5 से छोटी है। तो यूनिट प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर दिए। 10th प्लेस रिमेन्स अनचेंज, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटी संख्या यूनिट प्लेस पे 5 से छोटी संख्या लिखी है, तो 10 प्लेस पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही रहेगा 2 और ये 4। तो अब इन दोनों का रिक्वायर्ड जो सम हो जाएगा वो क्या होगा, 360 + 420, और दोनों को जोड़ेंगे 0 0 0 6 2 8 और 3 4 7 780। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम वाले भी कर लेंगे। ये डी नंबर है। अनुमानित मान देखे अभी कैसे आया 360, ये 420 और इसी तरह से इसका सम कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड नंबर था, जो डी नंबर 356 + 422, 356 का दहाई तक अनुमानित मान, और ये हो गया 420 का निकटतम दहाई तक अनुमानित मान। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के इसके हो गए, 356 + 422 और एक जो अभी बताया। तो इसी तरह से इसके बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है उनको करने हैं। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन फिर से है 5 नंबर पे। वही क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड ईच ऑफ द फॉलोइंग सम टू द नियरेस्ट 100। बस ये टेंस की जगह पे क्या है, 100 है। ठीक है, टेंस की जगह पे क्या है, 100 दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का जोड़ उनके निकटतम सैकड़े स्थान तक अनुमानित कीजिए। ऐसा है,
निम्नलिखित संख्याओं का योग उनके निकटतम सैकड़े तक अनुमानित कीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला बस लिखेंगे, दोनों को ही लिखेंगे। तो इस बार क्या कर रहे हैं, सैकड़े तक योग निकालना है, अनुमानित मान सैकड़े तक निकालना है। ठीक है ना। तो जब हमको सैकड़े तक निकालना है तो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इस बार कौन सा प्लेस देखेंगे, कोई भी संख्या का टेंस प्लेस देखेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर 346 प्लस 643। ये इन दोनों को जोड़ना है, बट ऐसा साधारण जोड़ नहीं जोड़ना है, उसके नियरेस्ट 100 निकाल के और फिर उसको ऐड करना है। ठीक है, नियरेस्ट क्या करना है, 100 निकालना है, फिर उसके बाद उसको करना है। तो निकालते हैं। उसी तरह से लिखेंगे, एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी निकालते हैं। एस्टिमेट 346 टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू नियरेस्ट 100 तक निकालने के लिए हम टेंस प्लेस की संख्या को देखते हैं। अगर टेंस प्लेस पे 5 से छोटी संख्या है तो फिर इन दोनों को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 0 से रिप्लेस कर, दोनों संख्याओं को 0 से रिप्लेस कर देते हैं और 100 प्लेस रिमेन अनचेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने इन दोनों को 0 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि 5 से छोटी थी तो दोनों को 0 से रिप्लेस कर दिया और 3 को 3 ही रहने दिया। चलिए फिर इसको करते हैं, एस्टिमेट 643 टू द नियरेस्ट 100। अब हम 643 को देखेंगे। यहाँ पे 4 टेंस प्लेस 100 प्लेस के लिए करना है हमको, तो टेंस प्लेस को ही देखना है। टेंस प्लेस में 5 से छोटी संख्या दी हुई है, तो फिर से वही इन दोनों स्थानों पे 00 और इसका 100 प्लेस रिमेन अनचेंज, तो ये 600 हो गया। ठीक है, अतः इनका हम सम निकाल देंगे। हेंस रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड एस्टिमेशन सम या रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम, दोनों का सम निकाल देंगे। 300 प्लस 600 इक्वल टू 900, इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए मान लो हिंदी वाले बच्चे हैं तो इसी तरह से वो भी लिख लेंगे। 643 प्लस 346 का निकटतम सैकड़े तक अनुमानित मान। ठीक है, भाई 4 लिखा हुआ है, 5 की छोटी संख्या है, रिप्लेस कर दिए दोनों को 00 से। फिर इसी तरह से 643 का निकटतम
सैकड़े तक अनुमानित मान क्या है, ये ऊपर बताया ना कैसे करना है, 600। अतः अनुमानित योग 300 प्लस 600 इक्वल टू 900। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख लेंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी लिख लेंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो। चलिए इसमें और एक क्वेश्चन देख, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी है, अगर 3 संख्या दी है तो तीनों संख्याओं के लिए फिर ऐसे लिख लेंगे और फिर उनको इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ आप लोगों से आता है किस तरह से करते हैं। एक और देख लेते हैं सी नंबर। सी नंबर पे बिल्कुल सब कुछ उसी तरह से लिखना है। संख्या दी हुई है 7485 7485 प्लस 3239 ये दिया हुआ है। इसमें भी हमको वही करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है 7485 की। ठीक है, तो सबसे पहले 7485 देखते हैं इसको। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ये टेंस प्लेस को देखा 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये दोनों यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को किससे चेंज कर देंगे, 00 से ही चेंज करेंगे। भले 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, चेंज 00 से होगा। अंतर क्या आता है, 100 प्लेस पे अंतर आता है। क्या हो जाता है, अगर 5 से बड़ी संख्या आ गई तो ये जो 4 लिखा हुआ है इस पे 1 ऐड हो जाता है। 1 ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और ये 7 तो 1000 प्लेस है तो उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे आते हैं, इसका टेंस प्लेस देखेंगे, टेंस प्लेस 3 जो कि 5 से छोटी संख्या है, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस 00 से ही रहेंगे। और इसका 100 प्लेस चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 से छोटी संख्या लिखी है तो ये 2 ही लिखा रहेगा और ये 3 ही लिखा रहेगा। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7500 प्लस 3200, आप दोनों को ऐड करेंगे 000, 5 और 2 7 और 7 और 3 10,700। तो एस्टिमेटेड वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है ना, हिंदी वाले हिंदी से कर लेंगे। 7485 ये 7485 कैसे निकालते हैं निकटतम सैकड़े तक अनुमानित मान, अभी बताया। दहाई का स्थान देखेंगे, दहाई के स्थान पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। अगर दहाई के स्थान की संख्या 5 से बड़ी है तो इकाई और दहाई दोनों जगह पे क्या लिख देंगे, 0। इकाई और दहाई दोनों पे 0। ठीक है, चाहे यहाँ की संख्या 5 से बड़ी हो और चाहे 5 से छोटी। अंतर क्या आता है, सैकड़े के स्थान पे। अगर दहाई की संख्या 5 से बड़ी है तो सैकड़े के स्थान पे 1 जोड़ देते हैं, ये 4 1 5 कर दिए, और 1000 वाले स्थान पे कुछ नहीं करते हैं। ये फिर इसी तरह जो दूसरा दिया हुआ है संख्या है ये, फिर इसमें दहाई के स्थान पे देखेंगे क्या लिखा है, 3। तो इकाई और दहाई पे हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, इकाई दहाई दोनों के स्थान पे। सैकड़े के स्थान पे क्या करेंगे, दहाई के स्थान पे 5 से छोटी लिखी है तो सैकड़ा का स्थान नहीं बदलता है, उसी तरह से ये हो गया। आप दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 0 0, ये 0 ये 0 0, 5 2 7 और 7 3 10, 10,700। चलिए ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, 6 नंबर इसी का देख लेते हैं। ठीक है ना, 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर भी इसी तरह से है।
बस उसमें निकटतम 1000वें स्थान तक अनुमानित मान निकालना है। निकटतम 1000 स्थान तक, अभी हम सैकड़े पे निकाल रहे थे, अब 1000वें स्थान तक, टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो 1000वें स्थान तक निकालने के लिए कैसे एस्टिमेशन करते हैं, ये सब आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 83564 प्लस 48152, ये संख्या दी हुई है। 83,564 एंड 48,152। तो इसका सम निकालना है। ठीक है, उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। एस्टिमेट, इस संख्या को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है ना, एस्टिमेट 83564 टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 तक इसको एस्टिमेट करेंगे। तो इसका नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या का हम ये 100 प्लेस देखते हैं। कौन सा प्लेस देखते हैं नियरेस्ट 1000 के लिए? 100 प्लेस। यदि 100 प्लेस की संख्या 5 से छोटी हो, 5 से छोटी, तो हम यूनिट या वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेस पर क्या करते हैं? 0। छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमको जब भी इनका एस्टिमेशन करना होता है 1000 प्लेस पे, तो इन तीनों की जगह पे क्या लिख देना है हमको? 0 0 एंड 0। तीनों जगह पे क्या लिख दिया? 0 0 0 एंड 0। अब 1000 प्लेस पे क्या होगा? 1000 प्लेस पे अब यहाँ पे 5 से छोटी लिखी होती तो कुछ चेंजिंग नहीं होती, पर 5 लिखी हुई है इसलिए चेंज हो जाएगा, इस पे +1 ऐड हो जाएगा। तो 3 है तो क्या हो जाएगा? 4। 84,000। फिर इसका इसी तरह से करते हैं। एस्टिमेट 48152 टू द नियरेस्ट 1000 टू द नियरेस्ट 1000 48152। इसमें भी हमको वही देखना है 100 प्लेस। अगर 5 से छोटी है तो तीनों प्लेस पे 0, वंस, टेंस, 100। 1000 प्लेस पे अब चूंकि 5 से तो छोटी है तो रिमेन अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं, और ये 10,000 प्लेस इसी तरह से रहेगा हमारा। तो अब हम इनका सम निकाल देते हैं। हेंस रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम, दोनों का जोड़ 84,000 प्लस 48,000। 0 0 0 4 8 12 8 4 12 और 1 13। कितना आ गया? 1,32,000। ठीक है ना? तो इस तरह से 1000वें स्थान तक करते हैं। हिंदी वाले लिख लेंगे अपना 83,564 प्लस 48,152। ठीक है, तो सबसे पहले 83,564 का निकटतम
1000वें स्थान तक अनुमानित मान। निकटतम 1000वें स्थान तक इसका अनुमानित मान, भाई हमको 100 प्लेस देखना है, 5 से छोटी होती तो इधर कुछ चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि 5 है इसलिए चेंज हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 84,000 हो गया। फिर सेकंड नंबर का 48,152 का निकटतम 1000वें स्थान तक अनुमानित मान। इसका मान क्या हो जाएगा, वही 48,000। अभी ऊपर बताया कैसे निकालना है। 1 है तो ये 1000 प्लेस रिमेन अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा 1000 प्लेस पर और बाकी सब 0 हो गए। अतः अनुमानित योग 84,000 प्लस 48,000, दोनों को जोड़ते हैं तो 1,32,000। ठीक है, तो ये मैंने आज आप लोगों को 3 प्रश्न बताए हैं। तीनों में अभी और भी प्रश्न दिए हुए हैं जिसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप लोगों को अपने से अपनी अपनी नोटबुक पे लगाने हैं। ठीक है, थैंक यू।